एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम सुरेश था। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ट्रक चलाता था। उसके पास एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह ट्रक उसके लिए सिर्फ गाड़ी नहीं था बल्कि उसके जीवन का साथी था, क्योंकि वही ट्रक उसे जगह जगह ले जाता और उसी की बदौलत उसके घर का चूल्हा जलता था। सुरेश ज्यादातर रात के सफर करता क्योंकि दिन में सड़क पर भीड़ होती और रात को माल पहुंचाना आसान होता था, पर रात की सड़कें हमेशा आसान नहीं होती और कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती जिन्हें सोचकर ही रूह कांप जाती। उस रात भी सुरेश को लंबा सफर करना था। उसे कानपुर से लखनऊ माल लेकर जाना था। रास्ता सुनसान और लंबा था, खेतों, जंगलों और पुराने खंडहरों से गुजरता हुआ रास्ता। हर जगह अंधेरा था और कहीं कहीं बिजली के खंभे लगे थे जिनमें हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। सुरेश ने अपने ट्रक का इंजन चालू किया और धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ने लगा। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था और वह अकेलेपन को काटने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे जैसे रात गहराती गई उसके मन में एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ सफर कर रहा हो, कोई अदृश्य साया उसके आसपास मंडरा रहा हो। रात के करीब 12 बजे सुरेश एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। वहां सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है। कई साल पहले वहां पूरी की पूरी एक फैमिली का कत्ल हुआ था और तब से वह वीरान पड़ी है। गांव वाले रात को उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, लेकिन ट्रक ड्राइवरों को तो मजबूरी होती थी, उन्हें जाना ही पड़ता था। हवेली के पास से गुजरते वक्त अचानक सुरेश को ऐसा लगा जैसे ट्रक का इंजन भारी हो गया हो। उसने एक्सीलेटर दबाया लेकिन गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। तभी उसने शीशे में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। उस औरत के लंबे काले बाल थे जो बिखरे हुए थे। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। सुरेश का गला सूख गया। उसने जोर से मंत्र बुदबुदाने की कोशिश की पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। औरत धीरे धीरे मुस्कुराए और बोली, मुझे हवेली तक छोड़ दो, मुझे वहां जाना है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे को रगड़ा हो और कानों में खून जमा हो रहा हो। सुरेश ने पसीने से भीगते हुए ट्रक रोका, लेकिन ट्रक अचानक बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सिर्फ मेंढकों और झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। सुरेश ने कांपते हाथों से दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बार बार फेल हो रहा था। तभी उस औरत ने अपने नुकीले नाखूनों से सीट पर खरोंचें डालनी शुरू कर दी और पूरा ट्रक कांपने लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। सुरेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और ट्रक फिर से चालू हो गया। उसने बिना पीछे देखे तेजी से ट्रक भगाया और हवेली को पार करने की कोशिश की, पर जैसे ही वह हवेली से थोड़ा आगे बढ़ा ट्रक का शीशा अपने आप टूट गया और हवा के साथ उस औरत की परछाई सामने सड़क पर खड़ी दिखाई दी। सुरेश ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक उस औरत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ट्रक उस औरत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सुरेश की आंखें डर से फटी हुई थीं और उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए थे, लेकिन जब ट्रक उस औरत से टकराया तो न कोई आवाज हुई, न कोई टक्कर महसूस हुई। औरत अचानक गायब हो गई, पर अगले ही पल उसने देखा कि वही औरत ट्रक के बोनट पर बैठी है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखें सुरेश की आंखों में गड़ी हुई हैं। सुरेश ने पूरी ताकत से ट्रक को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर ट्रक बार बार सड़क से इधर उधर डगमगाने लगा। अंधेरे में पेड़ों की परछायां और भी डरावनी लग रही थीं। सुरेश ने पूरी हिम्मत जुटाई और मन ही मन कहा कि मैं डरूंगा नहीं, पर उसी वक्त ट्रक के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा अंदर फेंक दिया गया हो और सुरेश की सांसें जमने लगी। उसने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से कोई अजीब आवाज आने लगी। वह आवाज इंसानी नहीं थी, वह किसी जानवर की गुर्राहट और किसी औरत की चीख का मिला जुला रूप था। सुरेश का सिर दर्द से फटने लगा। कुछ देर बाद वह आवाज धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी और बोली, तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? मुझे हवेली तक पहुंचाओ वरना तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। सुरेश के हाथ कांपने लगे, पर उसने हिम्मत करके कहा कि मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तू कोई इंसान नहीं है, तू कोई अशुभ आत्मा है। तभी ट्रक का दरवाजा जोर से खुला और वह औरत अंदर घुस गई। उसके नाखून सुरेश की गर्दन के पास आ गए। सुरेश ने डर के मारे ट्रक को तेजी से मोड़ा और ट्रक सड़क किनारे खाई में गिरते गिरते बचा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर है। मंदिर में हल्की सी दीपक की रोशनी जल रही थी। सुरेश ने सोचा, अगर मैं वहां तक ट्रक ले जाऊं तो शायद इस आत्मा से बच सकूं। उसने पूरी ताकत से ट्रक मोड़ा और मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा औरत जोर से चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने शीशे में देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। सुरेश ने जल्दी से ट्रक मंदिर के सामने रोका और भागकर अंदर चला गया। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था। पुजारी ने सुरेश को देखा तो तुरंत समझ गया कि वह किसी बुरी आत्मा के चक्कर में है। पुजारी ने घंटी बजाई और मंत्र पढ़ने लगा। तभी मंदिर के बाहर से जोर जोर की चीखें आने लगी, जैसे कोई औरत दरवाजे पर पंजे मार रही हो। दरवाजा हिलने लगा और पूरे मंदिर की दीवारें कांपने लगीं।
पुजारी ने सुरेश से कहा, बेटा अगर तू बचना चाहता है तो पूरी रात यहाँ रहना होगा, क्योंकि यह आत्मा तेरे साथ बंध चुकी है, वह इतनी आसानी से तुझे छोड़ने वाली नहीं है। सुरेश घबराकर बोला, बाबा ये कौन है और मुझसे क्यों चिपक गई है? पुजारी ने कहा, ये हवेली की औरत है जिसका कत्ल उसके अपने घर वालों ने किया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है और जो भी रात को उस हवेली के पास से गुजरता है वह उसके शिकंजे में फंस जाता है। सुरेश मंदिर में बैठा कांप रहा था और बाहर से लगातार चीखों और खरोचने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाना चाहता हो। पुजारी लगातार मंत्र जप कर रहा था और दीपक की लौ बार बार डगमगा रही थी। अचानक मंदिर की छत से मिट्टी और धूल गिरने लगी और दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत किसी भयंकर भूकंप में फंस गई हो। पुजारी ने जोर से घंटा बजाया और सुरेश से कहा कि अपने कान बंद कर लो, वरना यह आवाजें तेरा दिमाग फाड़ देंगी। सुरेश ने अपने कान कसकर दबा लिए, लेकिन उसके बावजूद उसे एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी जो सीधे उसके दिमाग में घुस रही थी। वह फुसफुसाहट बार बार कह रही थी, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मुझसे कभी नहीं बच सकता। सुरेश ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर दीपक की लौ काली पड़ गई है और धुएं से एक भयानक चेहरा बन गया है जो उसी औरत का था। उसकी लाल आंखें धुएं के बीच चमक रही थीं और उसके लंबे नाखून धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सुरेश की ओर बढ़ाया हो। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा और राख की एक मुट्ठी सुरेश पर छिड़की। तभी वह चेहरा एक जोरदार चीख के साथ बिखर गया, लेकिन मंदिर की दीवारों पर लाल खून जैसा तरल टपकने लगा। सुरेश पूरी तरह डर से बेहाल था। उसने पुजारी से कहा, बाबा मुझे बचा लो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पुजारी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, तू अगर सच जानना चाहता है तो तुझे उस हवेली तक जाना होगा, वरना यह आत्मा तुझे जिंदगी भर सताती रहेगी। सुरेश ने घबराकर कहा, बाबा वहां जाना मौत को दावत देना होगा। पुजारी बोला, मौत से ज्यादा खतरनाक है यह अधूरा श्राप, अगर तू इसका सामना नहीं करेगा तो ये तुझे कहीं भी चैन नहीं लेने देगी। सुरेश रोते हुए बोला, बाबा पर मैं अकेला कैसे जाऊंगा? पुजारी ने कहा, मैं तुझे कुछ रक्षा कवच दूंगा और मंत्रों से तेरी हिफाजत करूंगा, लेकिन लड़ाई तुझे खुद लड़नी होगी क्योंकि यह आत्मा तेरे पीछे पड़ी है, अब तुझे ही इसका सामना करना होगा। पुजारी ने उसे एक ताबीज पहनाया और कहा कि जब भी तू कमजोर पड़ेगा इसे कसकर पकड़ लेना, ये तुझे थोड़ी शक्ति देगा। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, बाहर हवा तेज हो गई थी और मंदिर के आसपास पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे। सुरेश ने पुजारी के कहने पर ताबीज पहना और मंदिर से बाहर निकला। उसका ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, हवेली आओ हवेली आओ। सुरेश की टांगें कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। ट्रक गरजता हुआ सड़क पर चल पड़ा और हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा पूरा माहौल बदल गया। सड़क पर धुंध छा गई और आसमान में काले बादल उमड़ आए, बिजली चमकने लगी और हर चमक में हवेली का डरावना चेहरा और साफ नजर आने लगा। टूटी खिड़कियों से काली परछाइयां झांक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आंखें सुरेश को घूर रही हो। सुरेश का गला सूख रहा था, लेकिन वह ट्रक रोककर बाहर निकला और हवेली के भारी दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर अपने आप खटखटाहट हुई और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। सुरेश जैसे ही हवेली के भीतर दाखिल हुआ, चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हवा में सड़ांध और नमी की गंध फैली हुई थी, दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। सुरेश ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और उसके हर कदम की आहट हवेली के सन्नाटे में गूंज उठी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह ताबीज को कसकर पकड़ चुका था, तभी अचानक हवेली के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोरदार धमाके की आवाज आई जिससे सुरेश का दिल दहल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। वह अब फंस चुका था। उसके सामने एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। चित्रों में राजसी कपड़े पहने लोग दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें असली इंसानों की तरह चमक रही थी। सुरेश को ऐसा लग रहा था जैसे चित्रों के भीतर से लोग उसे घूर रहे हों। उसने कांपते हुए नजरें हटा ली और गलियारे के बीचों बीच पहुंचा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की चीख गूंजी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें कांप उठी और छत से चूने के टुकड़े गिरने लगे। सुरेश का शरीर पसीने से तर हो गया। उसने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके पैरों के नीचे से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ है। कमरे के अंदर से लाल रोशनी झांक रही है और कोई फुसफुसाहट बार बार उसे बुला रही है, आओ अंदर आओ। सुरेश ने डरते हुए दरवाजा धकेला और अंदर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। उसने सुरेश को देखते ही जोर से हंसी और कहा, आखिर तू आ ही गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा कमरा गूंज उठा और दीवारों पर लगे शीशे अपने आप टूट गए। सुरेश ने ताबीज कसकर पकड़ लिया, तभी औरत हवा में उड़ते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसके नाखून लंबे और तेज हो चुके थे और वह सुरेश का गला पकड़ने ही वाली थी कि अचानक ताबीज से तेज रोशनी निकली और औरत कुछ देर के लिए पीछे हट गई।
उसकी चीख से खिड़कियां टूटकर गिर पड़ी और कमरे का फर्श हिलने लगा। उसने गुस्से में कहा, ये ताबीज तुझे ज्यादा देर नहीं बचा पाएगा, तू मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकता। सुरेश ने डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए गलियारा बदल गया। हवेली के रास्ते बदलने लगे। अब हर तरफ बस अंधेरे दरवाजे थे और कोई भी रास्ता बाहर नहीं जा रहा था। हवेली खुद जिंदा लग रही थी और सुरेश को अपने अंदर कैद कर रही थी। अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा तो देखा गलियारे में कई परछाइयां खड़ी थीं और सबकी आंखें लाल जल रही थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सुरेश ने कांपते हुए ताबीज ऊपर उठाया और मंत्र बुदबुदाने की कोशिश की। तभी जमीन से काले हाथ निकलने लगे और उसके पैरों को पकड़ लिया। सुरेश चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज खुद हवेली में दब गई, जैसे दीवारों ने निगल लिया हो। सुरेश के पैरों को पकड़कर खींचते काले हाथ और भी मजबूत होते जा रहे थे। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। तभी ताबीज से हल्की सी रोशनी निकली और काले हाथ धीरे धीरे राख में बदलने लगे। सुरेश ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और गलियारे के दूसरे सिरे की ओर भागा। वहां उसे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर जंग लगा था और उस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। सुरेश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हॉल की दीवारों पर पुराने दीपकों की लौ अपने आप जल उठी और पूरे कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। हॉल के बीच में एक लोहे का पलंग रखा था और उस पर जंजीरों से बंधी हुई वही औरत लेटी हुई थी। उसका शरीर लहूलुहान था और उसके आसपास खून से बने मंत्र लिखे हुए थे। सुरेश ये देखकर दंग रह गया। तभी उस औरत की आत्मा हवा में प्रकट हुई और चिल्लाई, यही वह जगह है जहाँ मेरे अपने घर वालों ने मुझे बांधकर मौत दी थी। उन्होंने मेरे शरीर को यहीं कैद कर दिया था और मेरी आत्मा को इस हवेली की दीवारों में भटकने के लिए छोड़ दिया। सुरेश के सामने अब पूरा सच खुल रहा था। वह औरत गुस्से से चिल्लाई, मेरे पिता ने मेरी शादी एक बुरे आदमी से करने की ठानी थी और जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे पापिन कहकर इस कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा मार डाला। मेरी चीखें इस हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। अब मैं हर गुजरने वाले से बदला लेती हूँ ताकि उन्हें वही दर्द महसूस हो जो मैंने सहा था। सुरेश ने कांपते हुए कहा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ पर मुझे रास्ता बता दे। औरत की आत्मा रोते हुए बोली, मेरी हड्डियां इस पलंग के नीचे दबी हैं। जब तक उन्हें अग्नि संस्कार नहीं मिलेगा तब तक मैं शांति नहीं पा सकती। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और पलंग को हटाने की कोशिश की। पलंग बहुत भारी था, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को पकड़कर मंत्र बुदबुदाया, पलंग अपने आप हिलने लगा और नीचे से पुराने कंकाल बाहर आने लगे। उन हड्डियों से अजीब सी दुर्गंध फैल गई और पूरे हॉल में हवा भारी हो गई। औरत की आत्मा चीखते हुए कहने लगी, जल्दी कर वरना मैं फिर तुझे अपनी गिरफ्त में ले लूंगी। सुरेश ने तुरंत पास रखे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए और आग जलाने की कोशिश की। तभी अचानक हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी और बाहर आंधी तूफान शुरू हो गया। सुरेश ने किसी तरह हड्डियों को आग में रखा और मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे हड्डियां जलने लगीं और कमरे में गूंजती चीखें शांत होने लगी। औरत की आत्मा भी रोते हुए धीरे धीरे धुएं में बदल गई और अंत में एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आए, जैसे उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवेली की बाकी परछाइयां गुस्से में गरजने लगी। वे चीखते हुए कहने लगी, तूने उसे तो मुक्त कर दिया पर हम बाकी अभी भी यहाँ कैद हैं। जैसे ही हवेली की बाकी परछाइयों ने चीखना शुरू किया, पूरा हॉल अंधकार में डूब गया। दीपकों की लौ बुझ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे के बीच आत्माओं की गुर्राहट और फुसफुसाहट गूंज रही थी। सुरेश के हाथ कांप रहे थे और उसका गला सूख गया था। उसने ताबीज कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक चारों ओर से लाल लाल आंखें चमकने लगी और सैकड़ों काले साए उसकी ओर बढ़ते दिखाई दिए। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें कभी हवेली में धोखे से मार दिया गया था। हर आत्मा के चेहरे पर दर्द और गुस्सा झलक रहा था। एक आत्मा आगे बढ़ी, उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसने सुरेश से कहा, तूने उस औरत को मुक्त कर दिया, लेकिन हमें क्यों छोड़ रहा है? हमारे शरीर भी इस हवेली के नीचे दफन है। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तू भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। सुरेश घबराकर बोला, मैं अकेला हूँ, मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगा? तभी ताबीज अचानक चमक उठा और पुजारी की आवाज गूंजने लगी, बेटा डरे मत, तू सच का रास्ता चुन चुका है, अब पीछे मत हट, हर आत्मा को शांति दिला। सुरेश ने आवाज सुनकर हिम्मत जुटाई और आत्माओं से कहा, मुझे बताओ तुम्हारे शरीर कहाँ हैं? आत्माओं ने एक साथ चीखते हुए हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया। सुरेश धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाना अंधेरा और नम था। वहां चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं और दीवारों पर खून जैसे धब्बे बने हुए थे। अचानक तहखाने के बीच एक बड़ा लोहे का संदूक अपने आप खुल गया और उसमें से कई कंकाल बाहर गिर पड़े। सुरेश की रूह कांप गई, लेकिन उसने आग जलाई और एक एक करके हड्डियों को अग्नि संस्कार देने लगा। हर हड्डी जलने पर एक आत्मा की चीख गूंजती और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती। हवेली का अंधेरा हल्का होने लगा और वातावरण की भारीपन कम होने लगी। लेकिन जैसे ही आखिरी हड्डियां जलने लगीं, हवेली के बाहर जोरदार तूफान उठा, बिजली कड़की और छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। सुरेश बाल बाल बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंतिम हड्डियों को भी आग में डाल दिया। धीरे धीरे आत्माएं चीखते हुए धुएं में बदलने लगीं और फिर हवा में विलीन हो गईं।
अब हवेली में सन्नाटा छा गया था, न कोई चीख न कोई परछाई, बस राख और धूल का ढेर रह गया। सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर एक बड़ा सा चेहरा उभर आया। वह चेहरा किसी दानव जैसा था। उसने गरजते हुए कहा, तूने मेरी कैद को तोड़ा है। मैं इस हवेली का मालिक हूँ और अब तू मेरा शिकार है। सुरेश ने देखा कि हवेली के सारे दरवाजे फिर से बंद हो गए और फर्श से आग की लपटें उठने लगीं। हवेली की दीवार पर उभरा वह दानवी चेहरा अब और बड़ा होता जा रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से धुएं और आग निकल रही थी। उसने गरजकर कहा, ये हवेली मेरा किला है, यहाँ आने वाला कोई जिंदा नहीं लौटता। तूने मेरी कैद को तोड़ा है, अब तू मेरी आत्मा का भोजन बनेगा। सुरेश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ताबीज कसकर पकड़ लिया और जोर से भगवान का नाम लिया। तभी ताबीज से तेज चमक निकली और हवेली की दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं। दानवी आत्मा चीख उठी और पूरे तहखाने में आग की लपटें फैल गईं। सुरेश ने इधर उधर भागकर खुद को बचाने की कोशिश की, पर फर्श पर बने लाल चिन्ह उसके पैरों से चिपकने लगे, जैसे किसी ने उसे जमीन में गाड़ने की कोशिश की हो। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा और बार बार मंत्र जपने लगा। तभी पुजारी की आवाज फिर से गूंज उठी, बेटा, उस दानव को हराने का एक ही तरीका है। इस हवेली के बीचों बीच जो शापित स्तंभ है, उससे तोड़ डालना, वही उसकी शक्ति का स्रोत है। सुरेश ने चारों तरफ देखा तो हॉल के बीचों बीच एक काला पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिस पर अजीब अजीब निशान खुदे हुए थे और उससे काली धुंध निकल रही थी। दानव ने गुर्राकर कहा, अगर तूने उस स्तंभ को छुआ तो तेरे शरीर को अभी राख कर दूंगा। सुरेश ने पूरी हिम्मत जुटाई और आग की लपटों से बचते हुए स्तंभ की ओर दौड़ा। दानव ने दीवारों से सैकड़ों हाथ निकालकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ताबीज चमकता रहा और हाथ राख में बदलते गए। सुरेश ने स्तंभ पकड़ते ही जोर से खींचा। स्तंभ भारी था और जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, स्तंभ में दरारें पड़ने लगी। दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं ऐसा मत कर, वरना सब खत्म हो जाएगा। सुरेश ने पूरी ताकत लगाकर स्तंभ गिरा दिया। स्तंभ के टूटते ही हवेली जोर से हिली और उसके अंदर से आग और धुआं निकलने लगा। दानव की चीख इतनी भयानक थी कि सुरेश के कान से खून बहने लगा, पर अगले ही पल हवेली की दीवारें टूटने लगीं और पूरी इमारत ढह गई। सुरेश किसी तरह दौड़कर बाहर निकला और आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली राख और धूल के ढेर में बदल चुकी थी। आसमान साफ हो गया और हवा में फैली बदबू भी खत्म हो गई। चारों तरफ शांति छा गई। सुरेश घुटनों के बल गिर पड़ा और ताबीज को हाथ में लेकर रोने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने न केवल अपना बल्कि अनगिनत आत्माओं का बोझ हल्का कर दिया है।